आज का टॉपिक है रीज़न फॉर द ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर और ये पब्लिक फाइनेंस में आता है। ठीक है, क्या रीज़न्स है पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है इंक्रीज़ हो रहा है। तो आज हम लोग उसको देखेंगे कि गवर्नमेंट जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर कर रहा है इतने बड़े पैमाने पे, तो उसका क्या रीज़न्स है एक्चुअली में। ठीक, तो पहला रीज़न हम देखते हैं कि इंक्रीजिंग इन द एक्टिविटी ऑफ द स्टेट। सबसे पहला कि जो हमारे एक्टिविटीज़ है, ठीक है, वो बढ़ता चले जा रहा है और जिसके कारण जो है गवर्नमेंट को एक स्टेप लेना पड़ता है ताकि जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर ज़्यादा से ज़्यादा हो। जैसे कि गवर्नमेंट अब इनलार्ज द फील्ड ऑफ सर्विस सप्लाइड। गवर्नमेंट चाहता है कि वो सर्विस जो सप्लाइड है उसको एक जो कंज्यूमर तक पहुँचे फ्री में या फिर जो कॉस्ट है उससे कम दाम में। ठीक है, मतलब एक सब्सिडाइज रेट पे जो है उसको मिले। जैसे कि गवर्नमेंट खर्च करता है एडुकेशन पे, पब्लिक हेल्थ पे, ठीक, पब्लिक रिक्रिएशंस पे या फिर हाउसिंग, मेडिसिन्स, ये सब सारी क्या होते हैं गवर्नमेंट जो है एक खर्च करते हैं। क्योंकि जो है कंज्यूमर को फ्री में मिले या फिर एक लेस देन कॉस्ट, उसका जो कॉस्ट है उससे कम दाम में उसको मिले। ठीक, अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट हैव इंक्रीज देयर एक्सपेंडिचर फॉर पब्लिक वर्क्स। अब गवर्नमेंट जो है काफ़ी बड़े पैमाने पे पब्लिक वर्क्स पे एक्सपेंडिचर करता है, जैसे रेलवेज़ पे, रोड पे। ठीक, ताकि जो है एक हमारे जो अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज है, जो अनएम्प्लॉयड लेबर है और जो अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज है उसको फुल्ली यूटिलाइज कर सके। ठीक, और कहीं ना कहीं जो है एक इकोनॉमिक ग्रोथ का जो एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट है। ठीक, तो पहला कारण हम देखें कि पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ होने का कि जो हमारा एक्टिविटीज़ है गवर्नमेंट का वो बढ़ता चले जाता है। जैसे कि रेलवेज़ पे, रोड पे, हेल्थ पे, एडुकेशंस पे, पब्लिक हेल्थ पे, पब्लिक रिक्रिएशंस पे। ठीक, क्योंकि गवर्नमेंट जो है चाहता है कि जो रिसोर्सेज है, जो अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज और अनएम्प्लॉयड लेबर है उसको फुल्ली यूटिलाइज कर सके ताकि उस लेबर को जो है एक वेज मिल सके उसको और वो एम्प्लॉयड हो ताकि जो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो सके। इसीलिए जो है गवर्नमेंट अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ाता है। पहला कारण हम देखें। दूसरा कारण हम देखते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा मेजर रोल जो है एक्सपेंडिचर्स के गवर्नमेंट का। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ब्राउट नॉट ओनली ए प्रोफाउंड इंडस्ट्रियल, सिर्फ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस अगर आता है तो सिर्फ इंडस्ट्रियल को ही इफेक्ट नहीं करता है बल्कि हमारा पॉलिटिकल और सोशल ट्रांसफॉर्मेशंस भी होता है। जैसे अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन जो है उसका जो प्रोडक्शंस का मेथड है वो चेंज होता है। क्योंकि जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है तो गवर्नमेंट क्या करता है, न्यू टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करता है फॉरेन से ताकि जो उसका मेथड ऑफ प्रोडक्शन है वो चेंज हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, प्रोडक्शन हो। जब ज़्यादा से ज़्यादा जब प्रोडक्शंस होगा तो उसका जो इनकम क्या होगा, इंक्रीज़ होगा और लेवल ऑफ लिविंग भी क्या होगा, रोज़ होगा। और लार्ज पॉपुलेशन जो है इसको क्या कर पाएगा, अडेप्ट कर पाएगा और उससे सेटिस्फाइड हो पाएगा। और जो हमारे न्यू लेबर है वो भी जो है उसको एम्प्लॉयड मिल सकेगा इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से। इसीलिए गवर्नमेंट जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करता है। ठीक, दूसरा कारण हम देखें पब्लिक एक्सपेंडिचर का इंक्रीज़ होना, दैट इज़ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब हम देखते हैं तीसरा जो कारण है वो है कि सोशल सिक्योरिटी मेजर्स। एक सोशल सिक्योरिटी मेजर्स भी जो है बहुत बड़ा रोल जो है हमारी पब्लिक एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के जो पब्लिक एक्सपेंडिचर्स है उसको इंक्रीज़ करता है। जैसे मॉडर्न गवर्नमेंट हैव टेकन अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी एज अ होल एंड प्रमोटिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेलफेयर प्रोग्राम्स। एक मॉडर्न गवर्नमेंट का जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कम्युनिटी को क्या करे, प्रोटेक्ट करे और उसके साथ साथ ही जो है एक इम्प्लीमेंट करे वेलफेयर प्रोग्राम। ठीक, गवर्नमेंट के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री है और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सीधा सीधा कहता है कि जो है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो सारे मिले।
ठीक। दे हैव टेकन अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू से और फेयर वेज आर पे टू द वर्कर, जो वर्कर्स है उसको एक फेयर वेज पे जो है उसको सैलरी मिले, इसको वेज मिले, एंड सफिशिएंट प्रोविजंस फॉर सोशल सिक्योरिटी मेजर्स आर मेड, और हमारा और जो है एक प्रोविजंस बनाया जाए ताकि सोशल सिक्योरिटी जो है मिल सके। जैसे मॉडर्न गवर्नमेंट जो अभी के टाइम में जो गवर्नमेंट जो है स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट, बहुत ह्यूज अमाउंट जो है पैसा खर्च करता है ओल्ड एज पेंशन पे, सिकनेस बेनिफिट पे, एक्सीडेंट बेनिफिट्स पे, आउटराइट ग्रांट्स पे, डिपेंडेंट बेनिफिट्स पे, फ्री एजुकेशनल मेडिकल सर्विस फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। तो ये सारे जो है एक सोशल सिक्योरिटी मेजर्स हैं और गवर्नमेंट जो है इस पे ह्यूज अमाउंट पे जो है मनी खर्चा करता है। ठीक, तो द also have started स्कीम फॉर सब्सिडाइज हाउसिंग एंड अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, और गवर्नमेंट क्या करता है, सब्सिडाइज हाउसिंग प्रोवाइड करवाता है और अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट भी देता है। तो देयर आर स्पेंड लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोविजंस ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटीज़, और जो एक प्रोविज़न सरकार जो बनाई है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ दे और हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है पूरे इंटायर कम्युनिटी को दिया जाए। तो इस सारे के एक सोशल सिक्योरिटी मेजर्स है जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, और इस मेजर्स में गवर्नमेंट जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जो है खर्च करता है। तो इसका मतलब होगा कि पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है ज़्यादा होता है सोशल सिक्योरिटी में भी, और सोशल सिक्योरिटी मेजर थर्ड कारण है पब्लिक एक्सपेंडिचर्स के जो इंक्रीज़ होना। ठीक, अब चौथा रीजंस देखेंगे कि नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड ट्रेड। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ है उसको नेशनलाइज किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट जो है देखता है कि नहीं, अगर कोई कंपनी अगर मोनोपोली है, ठीक है, या फिर वो नियर मोनोपोलीज में है, तो गवर्नमेंट उसको क्या करता है, नेशनलाइज कर देता है। क्यों? क्योंकि ताकि एक सब्सिडाइज रेट में मिल सके, एक रिड्यूस कॉस्ट में मिल सके। क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर अगर मोनोपोली में है, ठीक, तो कहीं ना कहीं वो क्या कर सकता है कि अपने जो उसका जो प्रोडक्ट का दाम क्या इंक्रीज़ कर सकता है। ठीक, तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करके रखता है कि उसको नेशनलाइज करने का काम करता है जो मोनोपोलीज में है, ताकि जो उस सामान का जो प्रोडक्ट है, गुड्स एंड सर्विसेज का जो रिड्यूस कॉस्ट पे मिले। ठीक, और एक वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशंस भी जो है एक गुड मैनर पे हो। ठीक, और इसमें जो है गवर्नमेंट को काफ़ी ह्यूज अमाउंट जो है खर्च करना पड़ता है इस नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड ट्रेड पे। दूसरा रीजंस है पब्लिक एक्सपेंडिचर्स का ग्रोथ होना, वो है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर्स को डेवलप करना, क्योंकि हम जानते हैं इंडिया जो है एक एग्रेरियन इकोनॉमी है, जो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। ठीक, तो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सीम्स टू होल्ड द की टू द प्रोग्रेस ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, स्पेशली इन द डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। खास करके अगर डेवलपिंग कंट्री इंडिया की बात करें, कंट्री तभी डेवलप हो सकता है जब एग्रीकल्चर्स को डेवलप किया जाए, क्योंकि ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रीज सेक्टर जो है एक इंटरडिपेंडेंस है। कैसे? हम यहाँ पे देखते हैं कि जब एग्रीकल्चर इनकम, जब फार्मर्स का जब इनकम इंक्रीज होगा तो मार्केट डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल कंजम्पशन गुड्स। देखो कि जब फार्मर्स का इनकम इंक्रीज होगा तो वो डिमांड करेगा। ठीक, और डिमांड करेगा कहाँ से? इंडस्ट्रियल कंजम्पशन गुड्स से। उसको मशीनरीज चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, सीड चाहिए, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड, ये सारा चीज़ उसको चाहिए। तो कहीं ना कहीं मार्केट का क्या डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, तो एग्रीकल्चर्स का डेवलप्ड होना मतलब कि इंडस्ट्रियल का भी डेवलप होना, उसके साथ क्या एक इंटरडिपेंडेंस है। ठीक, जैसे अगर हम कुछ देखें कि एक सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल एंड इनपुट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रीज़, एक रॉ मटेरियल का जो सप्लाई होता है एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज तक, या फिर कुछ इंडस्ट्रीज से जैसे टूल्स हो गया, इक्विपमेंट हो गया, एलिमेंट टू एग्रीकल्चर सेक्टर्स में आता है। तो दोनों जो है स्ट्रॉन्ग इंटरडिपेंडेंस है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़। अगर गवर्नमेंट एग्रीकल्चर पे अगर गवर्नमेंट अगर सोचता है कि नहीं हम एग्रीकल्चर्स को डेवलप करें, तो कहीं ना कहीं जो है अपने आप जो है वो इंडस्ट्री सेक्टर भी जो है वो इंक्रीज़ होता चले जाता है। ठीक,
क्योंकि सप्लाई ऑफ टूल्स इम्प्लीमेंट्स टू एग्रीकल्चर सेक्टर्स पे आता है। एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज नेसेसरी कोऑर्डिनेशन फॉर द सस्टेनेबल एंड रैपिड इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है एग्रीकल्चर्स को डेवलप करना, ताकि जो है हम एक रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल डेवलपमेंट कर सकेंगे, खास करके डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया में। तो इसीलिए जो है गवर्नमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्री आर स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इसीलिए जो खास करके डेवलपिंग कंट्री, अगर हम इंडिया की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ स्पेंड करता है एग्रीकल्चर सेक्टर्स में, ताकि इन चीज़ों पे भी जो है बेनिफिट हो सके। इसीलिए जो है गवर्नमेंट जो है एक लो इंटरेस्ट रेट पे फार्मर्स को लोन दिया जाता है, एक सब्सिडाइज रेट पे जो उसको एक्सपोर्ट का सामान जो है मिलता है, मैन्योर हो गया, ये सब सारी चीज़ जो है, फर्टिलाइजर्स, एंड यूजिंग मिनिमम गारंटी प्राइसेस, जो एक मिनिमम गारंटी प्राइसेस भी जो गवर्नमेंट एश्योर करता है और उसको जो है टैरिफ से प्रोटेक्ट करता है। द मे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन एग्रीकल्चर रिसर्च, और गवर्नमेंट जो है एग्रीकल्चर रिसर्च पे काफ़ी मनी जो है स्पेंड करते हैं, खास करके सोयल कंजर्वेशन प्रोग्राम पे। तो एक हम लोग देखें कि जो गवर्नमेंट जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर्स करता है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर्स पे, ठीक। तो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर्स भी जो एक बहुत बड़ा रीजंस है पब्लिक एक्सपेंडिचर्स का इंक्रीज़ होना। अब दूसरा कारण हम देखते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ डिफेंस, ठीक है, क्योंकि सब जानते हैं कि खास करके अभी के टाइम में जो है, मॉडर्न टाइम में हर कंट्री जो है अपना डिफेंस सेक्टर को मजबूत करना चाहता है। तो इंडिया भी जो है अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत करना चाहता है, ठीक। यहाँ पे हम देखें कि कोई भी कंट्री मजबूत तभी हो सकता है जब वो अपने सेल्फ डिफेंस को मजबूत कर सके, ठीक। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर हैज़ बिन इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज़ होता चले जाता है, क्यों? क्योंकि डिफेंस एक्सपेंडिचर वो इंक्रीज़ होता है, खास करके पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश में जो है ये डिफेंस एक्सपेंडिचर जो इंक्रीज़ हो रहा है। दिस टर्म डिफेंस एक्सपेंडिचर इज़ डिफाइंड टू इंक्लूड ऑल एक्सपेंडिचर, रिक्रूटिंग, ट्रेनिंग, ये सारे एक्सपेंडिचर उसी में इंक्लूड है। ट्रेनिंग हो गया, मेंटेनेंस ऑफ आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, कन्वेंशनल न्यूक्लियर इम्प्लीमेंट्स हो गया। तो गवर्नमेंट जो इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड करता है, ठीक। दूसरा लास्ट रीज़न अगर हम देखें, अर्बनाइजेशन भी एक बहुत जो क्या बताया आपको कि एक बहुत बड़ा मेजर या फिर बहुत बड़ा जो एक मेजर रोल प्ले करता है पब्लिक एक्सपेंडिचर्स के इंक्रीज़ होना। हम सब जानते हैं कि खास करके जो रूरल एरिया से लोग क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं अर्बन एरियाज़ पे। तो जब लोग अर्बन एरियाज़ पे आते हैं तो वहाँ का डिमांड क्या हो जाता है, काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक। तो मैनी सिटीज़ फॉलो द रूल ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट, जैसे उसका पर कैपिटा कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई, ट्रैफिक सर्विस एंड कंट्रोल, पब्लिक प्रोटेक्शन एंड हेल्थ एंड सैनिटेशन राइजेस। ये भी क्या होता है, सारी चीज़ बढ़ जाता है जब पब्लिक वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हो। विथ द साइज ऑफ सिटीज़, तो गवर्नमेंट आर सब्जेक्ट टू एडिशनल बर्डन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट के पास एक बर्डन आ जाता है जब लोग माइग्रेट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। जैसे रोड पे, हॉस्पिटल पे, स्ट्रीट लाइट पे, प्लेग्राउंड पे, कम्युनिटी हॉल पे, ये सब सारी चीज़ों पे जो गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ता है, ठीक। तो यहाँ से भी हम लोग समझ सकते हैं कि अर्बनाइजेशन भी जो है, अर्बनाइजेशंस पे पब्लिक एक्सपेंडिचर का जो इंक्रीज़ होना, एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट हम लोगों को देखने को मिलता है, ठीक। तो आज हम लोग बेसिकली देखें कि पब्लिक एक्सपेंडिचर जो ग्रोथ हो रहा है उसका क्या क्या रीज़न्स हैं, ठीक। थैंक यू वेरी मच।